नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान तीनों ही एनडीए को छोड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बारिश के बीच अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी नेता को पत्र लिख दिया है और 6 जुलाई को मीटिंग फिक्स कर ली है। आंध्र प्रदेश में होने वाला है बड़ा खेला। चंद्रबाबू नायडू 6 जुलाई को पलटी मार सकते हैं, एनडीए छोड़ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। और इधर राहुल गांधी ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि जब मौका मिलेगा सरकार गिरा देंगे, और अब सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि मोदी सरकार के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में है। इधर नीतीश कुमार जी पलटी मारने को तैयार है। चंद्रबाबू नायडू भी 6 जुलाई को मीटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन कर दिया है। यानी बस और कुछ सीट चाहिए, उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। देखिए, बीजेपी वाले चाह रहे थे कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। बीजेपी के 240 सीट ही आए हैं और ये 32 सीट को जुगाड़ करने के फिराक में थे। और इसके लिए नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी वाले तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये लोग निकल गए असली शेर। बीजेपी की चाल को अच्छी तरीके से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने समझ लिया और इनके ही चाल में अब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को फंसा दिया है। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिख दिया है और उनसे अकेले मीटिंग कर रहे हैं। 6 जुलाई को मीटिंग फिक्स कर ली गई है। किस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जरूरी मुद्दों पर बात हो सकती है, किस तरह से इन दोनों राज्यों का विकास हो सकता है, इस पर चर्चा किया जाएगा। और सभी जानते हैं कि बीजेपी के रहते हुए इन दोनों राज्यों का विकास नहीं हो सकता है। 6 जुलाई को बैठक का प्रस्ताव रखा गया है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। तो इधर बिहार में नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं। बारिश के बीच अचानक से राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंच गए, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। बीजेपी की हालात खराब हो गई है। वैसे भी बीजेपी वाले हमेशा से इस बात को लेकर डरते थे कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों पलटी मार सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी पलटी मार जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। और वैसे भी बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला किया, नीतीश कुमार की पार्टी को जिस तरह से फंसाने का काम किया, उसे देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने शायद ये बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलेंगे एनडीए के चंद्रबाबू नायडू। और वैसे भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि हारी हुई ये सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। गिरने वाली है एनडीए की सरकार। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के कितने करीबी हैं ये किसी से छिपा नहीं है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि बीजेपी वाले फंस गए। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की समय रहते आंखें खुल गई। इनकी पार्टी के साथ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन समय रहते नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अलग होने का फैसला लेकर वाकई अपनी पार्टी को बचाने का शायद काम किया है। बात नीतीश कुमार जी की करें तो नीतीश कुमार जी 29 जून को ही दिल्ली में बैठक किए थे और नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले थे, ऐसी खबरें आ रही थी। साथ ही नीतीश कुमार जी अपने बेटे निशांत को अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन मोदी जी और बीजेपी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि नीतीश कुमार जी को फंसा कर रख दिया। नीतीश कुमार जी की सुबह मीटिंग होने वाली थी और रात को मोदी जी ने जदयू नेताओं के साथ, जदयू सांसदों के साथ मीटिंग कर ली और इस तरह से नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया। खबर तो यहां तक आने लगी कि नीतीश कुमार के पार्टी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। साथ ही संजय झा, जिनको जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो जदयू के कई नेता विरोध कर रहे थे कि संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। और वैसे संजय झा नीतीश कुमार जी के करीबी नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के करीबी हैं, ये अमित शाह के करीबी हैं।
यानी अमित शाह ने अब नीतीश कुमार जी पर कंट्रोल पाने के लिए नीतीश कुमार जी के बाद यदि किसी का पावर जदयू में चलेगा तो वो संजय झा का चलेगा। संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अमित शाह ने चाल चल के नीतीश कुमार को मजबूर करके ये काम कर दिया। यानी अब बीजेपी से डील करने का काम संजय झा करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब से मोदी जी को समर्थन दिया है तब से नीतीश कुमार जी यही कहते आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन संजय झा ने आज तक एक शब्द भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के बारे में नहीं कहे हैं। यानी अब नीतीश कुमार की पार्टी पर कंट्रोल कर लिया गया है बीजेपी के द्वारा। और अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, क्योंकि सभी को डर है एनडीए के साथ रहने में। तो आखिर नीतीश कुमार जी बताइए कैसे पलटी नहीं मारेंगे? ये बीजेपी वाले अपने ही सहयोगियों के पीठ में किस तरह से छुरा घोंपने का काम करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ किस तरह से खेला किए बीजेपी ने। उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ मोदी जी ने क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आखिर इस बात से कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी चिराग पासवान की पार्टी को भी नहीं तोड़ेंगे? जब बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा जा सकता है तो चिराग पासवान की पार्टी को क्यों नहीं? अभी नीतीश कुमार जी भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं। आपने बैठक में भी देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी रोते हुए नजर आए, अपने ही कमीज से अपना पसीना पोंछते हुए नजर आए। इस तरह से टेंशन में है नीतीश कुमार जी। और वैसे भी बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन उन नेताओं से होता है जो अपने लिए नहीं, अपने राज्य के लिए मांग करते हैं। मुकेश सहनी ने पूरे मल्लाह समाज के लिए आरक्षण की मांग की है। उसी तरह चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, बल्कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज की मांग करते हैं। और ये बीजेपी वाले जानते हैं कि यदि इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा तो पूरा बिहार नीतीश कुमार जी का दीवाना हो जाएगा, पूरा मल्लाह समाज मुकेश सहनी का दीवाना हो जाएगा। साथ ही बिहारी जिस तरह से अभी चिराग पासवान बिहारियों के दिल में छाए हुए हैं, उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इसलिए इन नेताओं से डरे हुए हैं बीजेपी वाले। और वैसे भी बीजेपी को अब अपना अस्तित्व बिहार में बचाना है। मोदी मैजिक तो अब खत्म ही हो चुका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आपने देख ही लिया, बिहार में भी नीतीश कुमार जी जो कम सीटों पर चुनाव लड़े फिर भी बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन कर दिए। इसलिए बीजेपी अपनी वजूद को बचाने के लिए अभी लड़ रही है। और इसलिए इनको ऐसे नेता पसंद नहीं है जो राज्य के लिए या अपने समाज के लिए काम करे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसे कई कांड हो चुके हैं बीजेपी की सरकार में, ऐसे कई उदाहरण है अभी राजनीति में। और ये बात चंद्रबाबू नायडू पहले ही दिन से जानते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद की मांग कर दिए थे। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए संयोजक पद की भी मांग कर दिए थे। और जब उनको लगने लगा कि ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तो चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि अब टीडीपी पार्टी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। तो पहले से ही चंद्रबाबू नायडू डरे हुए हैं। हालांकि समर्थन दे दिए हैं चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी को सताया जा रहा है, नीतीश कुमार को परेशान किया जा रहा है, उससे अब चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से डर गए। आप ही ना सोचिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सांसद है, टीडीपी के 16 सांसद है। तो जब 12 सांसदों की पार्टी के साथ इतना कुछ किया जा सकता है तो 16 सांसदों की पार्टी टीडीपी को तोड़ने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अब पहले ही संभल चुके हैं, गिरने से पहले संभल चुके हैं। अब बड़ा खेला होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। देखिए, जी न्यूज की खबर है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से दोस्ती निभाने के लिए और अपने राज्य के बारे में पहले सोचा और नीतीश कुमार जी ने पीएम पद का भी ठुकराव कर दिया। और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से इतनी ही मांग की कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो और बिहार को स्पेशल पैकेज दे दो। यदि दोनों नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम एक दे दीजिए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ रुपया दे दिया जाए। फिर खबर आने लगी कि नीतीश कुमार जी की शर्तों को नहीं मानेगी बीजेपी। इसी के बाद बड़ा खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जी अपने लिए तो मांग कर नहीं रहे थे, वे अपने राज्य के लिए मांग कर रहे थे। और इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार जी के लिए राज्य को लेकर किसी तरह की बात होती है तो नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते हैं।
पिछली बार ही आपने देखा कि नीतीश कुमार जी गए थे मोदी जी से बात करने के लिए बिहार में जातिगत गणना करवाने के लिए, लेकिन मोदी जी नहीं माने। तब जाकर नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई और बिहार में जातिगत गणना करवाए और बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। लेकिन एनडीए की सरकार बनते ही आरक्षण के दायरे को खत्म कर दिया गया है। जो नियम बनाया गया था 65%, उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने अब बीजेपी से मांग की है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन बीजेपी वाली इस मांग को भी नहीं मानने को तैयार है। इसलिए नीतीश कुमार जी पलटी मारने के बारे में विचार कर रहे हैं। जदयू के नेता नीतीश कुमार जी को शेर मानते हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया जाता है कि टाइगर जिंदा है और इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ बीजेपी को। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि यहाँ ना कोई किंग है और ना कोई मेकर है। नीतीश कुमार जी के लिए किस तरह वे किंग मेकर हैं, ये बात सभी जानते हैं। नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किया। आज मोदी जी और बीजेपी को इतनी परेशानी हो रही है तो वो नीतीश कुमार के कारण ही हो रहा है। नीतीश कुमार जी आज यदि एनडीए की सरकार को बना सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार को नीतीश कुमार जी बना भी सकते हैं। तो बताइए नीतीश कुमार जी आखिर कैसे नहीं है किंग मेकर। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वाले कई तरह के सुलूक कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के द्वारा कहलवा देते हैं कि नीतीश कुमार जी आखिर कौन है, वे तो बाहरी आदमी हैं, उनके नेतृत्व में कैसे हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें ये बीजेपी वाले कहने लगते हैं। तो बताइए आखिर नीतीश कुमार जी कैसे नहीं पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार जी की इतनी बेइज्जती करने के बाद भले ही नीतीश कुमार जी इस बात से गुस्सा नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता अब काफी गुस्से में हैं। जदयू के नेता नीतीश कुमार जी को समझा रहे हैं कि यदि आपके लिए ये बीजेपी वाली इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के यदि बातों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो इसका जवाब आखिर आप क्यों नहीं देते हैं। तो नीतीश कुमार जी अब जवाब देने वाले हैं। दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी है, मैदान सज चुका है, बस अभी प्रहार करना बाकी है। पहले मैदान में अकेले थे नीतीश कुमार जी, अब नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू आ गए हैं। नीतीश कुमार के साथ तो छोड़ दीजिए, एक कदम आगे बढ़ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। और वैसे भी बातें हो ही रही थी कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पलटी मार सकते हैं, लेकिन कौन पहले मारेगा, सवाल ये था। लेकिन अब उस सवाल का भी जवाब मिलने वाला है। 6 जुलाई को बड़ा खेला होने वाला है। और वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू का कोई गारंटी नहीं है। इनको लेकर मोदी जी ने जो गारंटी ली है उससे बीजेपी को धोखा जरूर मिलेगा। एनडीए वाले भी जानते थे, समझते थे कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पलटी जरूर मारेंगे, क्योंकि इनके साथ ऐसा सलूक ही किया जा रहा है। और इसी बीच अब कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है कि जब चाहे तब गिरा सकते हैं अब हम एनडीए की सरकार। और इसी बीच अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता ने फिर से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कह दिया है। साथ ही कहा है कि समय का इंतजार करिए, समय बहुत बलवान होता है। यदि समय सही रहा तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए में रहते हुए प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, यानी उनको इंडिया गठबंधन में जाना होगा। यानी अब जदयू के नेताओं ने भी साफ संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। और अब चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थन दे दिया है। नीतीश कुमार के दीवाने हो गए हैं चिराग पासवान। साथ ही चिराग पासवान, जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है, वो चिराग पासवान आज बीजेपी के खिलाफ हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात कि आखिर कौन है जो नीतीश कुमार जी को अगला विधानसभा का चुनाव में पीएम कैंडिडेट नहीं बनाना चाहता है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के बिना किसी भी कीमत में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी हमारी पार्टी। यानी अब नीतीश कुमार जहां वहीं चिराग पासवान। अब यदि सीटों की समीकरण की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सीटें, एनडीए की अभी 293 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यदि एनडीए से अलग होती है
है तो एनडीए के 265 सीटें ही रह जाएंगे, यानी ये बहुमत से 7 कम हो जाएंगे। जबकि इंडिया गठबंधन के साथ यदि टीडीपी और जदयू आती है तो इंडिया गठबंधन के 263 सीटें हो जाएंगे, यानी बहुमत से अब भी ये 9 कम होगा। और सुनिए, चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं, यदि 5 सीट मिल गया तो बस 4 सीट बाकी रह जाएगा और अन्य के खाते में 14 सीटें हैं। साथ ही जीतनराम मांझी भी 1 सीट जीते हुए हैं। और राहुल गांधी ने तो दावा कर ही दिया है कि बीजेपी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला होने वाला है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे के 4 से 5 सांसद, तो इस तरह से बड़े दावे कर दिए गए हैं, यानी आसानी से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही जो अभी मोदी सरकार दावा करती है कि हम 5 सालों तक सरकार बना लेंगे, तो क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।